बच्चों नमस्कार। तो आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और लेसन है पहला प्रथम पाठा सुभाषितानि। तो सुभाषितानि सुभाषित शब्द का ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित, सु माने अच्छी और भाषित माने वाणी, यानी अच्छी वाणी। ठीक है। और ये सुभाषितानि में अच्छे अच्छे श्लोकों का संकलन किया गया है। उनमें से कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। तो ये श्लोक हम अन्वय के सहित आपको बताएंगे, लेकिन आपको अन्वय लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उसका अर्थ लिखना है। ठीक है। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेहा। तो इसका अन्वय क्या होगा? गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति, ते गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। यानी गुण जब गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तो वे गुण ही बने रहते हैं। ते गुणा, और जब वही गुण निर्गुणम प्राप्त दोषा, यानी जो गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, जब वही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। यथा नद्या, जैसे स्वादिष्ट पानी की नदियां, स्वादिष्ट पानी की नदियां बहती हैं। नदियां जो उनका पानी बड़ा स्वादिष्ट होता है। परमता समुद्रम आसाद, समुद्र आसाद मन मिल जाती हैं। जब भी नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है, अपेय, तो वो पीने योग्य नहीं होता, उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो मैंने अन्वय बताया, अन्वय को आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसका अर्थ लिखना है। ठीक है। तो इसका अर्थ मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। पहले मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने कॉपी में ही इसको लिखना शुरू किया था। तो क्या है अर्थ? गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, और जब वे गुण गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण दोष में बदल जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई जब समुद्र में मिल जाती हैं तब वे नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से लिख दिया है, व्याख्या की है, लेकिन मैंने आपको एक एक शब्द का भी बताया कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों के पास जब रहते हैं तो वो गुण के रूप में रहते हैं, और जब वो गुण निर्गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो गुण दोष में बदल जाते हैं। जैसे कि स्वादिष्ट पानी वाली नदियां जब बहती हैं तब वो उनका पानी बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, लेकिन जब वो समुद्रम आसाद, समुद्र में मिलती हैं, भवंती अपेय, तब उनका जल पीने योग्य नहीं होता है। तो ये तो एक एक शब्द का अर्थ हो गया, लेकिन जब आप व्याख्या करोगे तो थोड़े से शब्द अपनी तरफ से मिला सकते हो। अब इसी वाले लेसन के जो श्लोक है उसके शब्दार्थ भी हैं। जैसे गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्तियों में, निर्गुणम बुरे या गुणहीन व्यक्ति, प्राप्त करके, सुस्वाद तोया, सुस्वाद माने स्वादिष्ट और तोया माने जल, प्रभवंती माने बहती हैं, समुद्रम असाध्य, समुद्र में मिलकर, भवंत पेहा, इसको संधि भवंती अपेहा, पीने योग्य नहीं होती हैं। तो ये पहला वाला श्लोक हो गया, इसको मैंने अन्वय के सहित व्याख्या की थी। अब हम आपको बताएंगे सेकंड वाला श्लोक। तो सेकंड श्लोक को देखिए। सेकंड वाला श्लोक हो जाएगा आपका, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुष्य विषाणहीना, तृणम न खादन अपि जीव मामा, तद भाग देहम परम पशु नाम। तो अब इसका अन्वय क्या है? साहित्य संगीत कला विहीना जना पुच्छ विषाणहीना, साक्षात पशु अस्ति, यानी साहित्य लिटरेचर, संगीत और संगीत से, और कला विहीना, साहित्य संगीत और विभिन्न प्रकार की कलाओं का जिसे ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? पुच्छ, पूंछ, मतलब पूंछ, पुच्छ माने पूंछ और विषाण माने सींग के बिना। जैसे कि पूंछ और सींग के बिना जो पशु होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ना साहित्य का ज्ञान होता है, ना संगीत का ज्ञान होता है, और जो किसी भी प्रकार की कला में रुचि नहीं रखते हैं, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कला का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना पशु के समान होते हैं। सहतृणम न खादनपि जीवमानास्ति, और वह घास न खाते हुए पे भी जीवित रहते हैं। तत्पशुनाम परम भाग ध्येयम अस्ति, तो वह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। तो ये तो अन्वय हमने लिखा है, अन्वय के हिसाब से आपको अर्थ बताया है, लेकिन आपको अन्वय नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इस लाइनों का अर्थ लिखना है। तो मैंने एक एक लाइन का अर्थ भी बताया है, तो इस तरह के मैंने लिखा भी है इसको। तो आप देखिए इसको आराम से। तो पहले मैंने श्लोक लिखा था कॉपी में,
मैंने पहले भी बताया कि मेरे में बुक नहीं थी तो हमने कॉपी में सारा श्लोक लिखा था। तो साहित्य संगीत कला विहीना, अब हम इसको एक एक लाइन से बता दें। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति कैसा होता है? जैसे कि बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऐसे पशु जिनके सींग भी नहीं होते हैं और पूंछ भी नहीं होते हैं, ऐसे पशुओं के समान इन व्यक्तियों की तुलना की गई है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? जैसे पशु वो घास ना खाकर भी जीवित रहता है, यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य है। तो ये लाइन्स का अर्थ भी है, आपको सिर्फ लाइन का ये अर्थ लिखना है। अन्वय तो हमने आपको एक पढ़ाने की दृष्टि से लिखा हुआ है। अब इस श्लोक के शब्दार्थ क्या है? विहीना माने रहित, पुच्छ माने पूंछ, और विषाणा माने सींग, तृणम माने तन का, खादनम खाता हुआ, जीव मान जीवित, पशु नाम पशुओं का, और भागधेयम सौभाग्य। तो इस तरह से 2 श्लोक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा श्लोक आप देखिएगा। तीसरा श्लोक को हम आपको बताएंगे, ये वाला देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसका अन्वय क्या है? लुब्धस्य यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम। ठीक है, लुब्धस माने लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस माने लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस माने चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य और नष्ट क्रियस्य कुलम। ठीक है, तो अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, नष्ट क्रिय जो कोई काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल, अर्थ परस्य, और अर्थ माने धन, परस माने लोभी, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, और व्यसनिना जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है उसकी विद्या, ऐसे व्यक्ति की विद्या, और कृपणस, कृपणस मीन्स कंजूस व्यक्ति की सुख, सौख्य माने सुख, प्रमत्त, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती, ऐसे ऐसे व्यक्तियों की ये सारी चीजें नष्ट हो जाती। कैसे? कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी, प्रमत्त माने आलसी मंत्री का जो राजा है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया आपको? अब हम आपको लाइन वाइज लाइन, ये तो सिर्फ हमने आपको अन्वय का अर्थ बताया है, अब आप इसके लाइन से आप अर्थ समझ लीजिए। क्या है इसका अर्थ? देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, हाँ, ये मैंने श्लोक इसमें लिखा हुआ था कि लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस माने लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस अकर्मण, नष्ट क्रियस माने अकर्मण्य व्यक्ति का कुल, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश या कुल, और अर्थ परस धर्मा, और लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसना, और जो विद्या यानी बुरी लत वाली व्यक्ति की विद्या, व्यसना माने बुरी लत वाली व्यक्ति की विद्या, कृपणस कंजूस की मित्रता, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं ऐसे व्यक्तियों की। कैसे? किस तरह से? कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों, प्रमत्त माने आलसी, सचिवस माने मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ लिखा हुआ है और रटने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक शब्द का अर्थ समझिए। नीचे हमने इनका शब्दार्थ भी लिखा हुआ है। लुब्धस माने लालची व्यक्ति का, यशा माने प्रसिद्धि, पिशुनस माने चुगली करने वाले की, मैत्री माने मित्रता, नष्ट क्रियस जिसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी जो बहुत आलसी हो गया है, कुछ भी काम धाम नहीं करता है, कुलम माने वंश, अर्थ परस धन के लोभी व्यक्ति का, व्यसनिना माने बुरी लत वाले व्यक्ति का, और कृपणस माने कंजूस का, प्रमत्त सचिवस आलसी मंत्रियों वाले का, और नराधिपस्य राजा का, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। इस तरह से सुभाषितानी के 3 श्लोकों का हमने शब्द अर्थ के सहित आपको बता दिया है, अर्थ बता दिया है, और आप इसको अपना पढ़ सकते हैं आराम से। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार श्लोकों को शब्दों के सहित में पढ़ना, एक एक शब्द का अर्थ समझना, फिर उस श्लोक का अर्थ समझना। जैसे आप अगर भूल भी जाते हो और आपको शब्द का अर्थ पता है तो आप पूरी लाइन अच्छे से लिख सकते हो। तो आगे वाली वीडियो में जो 3 श्लोक और बचे हैं, सुभाषितानी के 3 या 4 हैं, उनको हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका और यदि आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो भी आप हमें सजेशन कर सकते हैं।